जोहार नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ हैं जेल के केंद्रीय सचिव संतोष महतो जी। और आज हम लोग बात करेंगे कुर्मी के जो आंदोलन है एसटी में शामिल होने को लेकर, उसी मुद्दे पर आज हम संतोष महतो जी से बात करेंगे। आप लोग अपनी जो भी प्रतिक्रिया होगी, ये पूरे वीडियो को पहले अंत तक देखिएगा, उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जरूर इस वीडियो में दीजिएगा। सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि क्या कुर्मी आंदोलन जो चल रहा है वो एक राजनीति का हिस्सा है? तमाम दर्शकों को जोहार। बहुत ही वाजिब और एकदम बर्निंग सवाल आपने पूछा है कि कुर्मी का यह जो आंदोलन है वो राजनीति का हिस्सा है या नहीं है। देखिए, राजनीति का हिस्सा क्या नहीं है। आप जब घर के दरवाजे से बाहर कदम रखते हैं तो वहां से राजनीति शुरू हो जाती है। आप स्कूल कैंपस में घुसते हैं, कॉलेज कैंपस में घुसते हैं, सरकारी अफसर अधिकारी के पास जाते हैं, ऑफिसेस में जाते हैं, राजनीति सब जगह है। आज के डेट में मैं अगर बोलूं, ठीक है, तो इंसान ऑक्सीजन के बिना रह सकता है लेकिन राजनीति के बिना नहीं रह सकता है। जब राज्य की सबसे बड़ी आबादी यानी हमारी आबादी जब एसटी में सूचीबद्ध हो जाएगी, शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएगी, हम लोग ट्राइब हैं और शेड्यूल्ड हो जाएंगे, तो नो डाउट पूरे राज्य में राजनीतिक परिदृश्य जो है वो निसंदेह बदलेगा। और बदलेगा तो मेरा कहना है कि बदलाव हमेशा नुकसानदेह नहीं होता है, बदलाव कभी कभी सकारात्मक भी होता है। और यह जो राजनीतिक बदलाव होगा ये सिर्फ कुर्मी जनजाति नहीं बल्कि झारखंड में रहने वाले तमाम जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उन सभी के लिए फायदेमंद होगा। साथ ही साथ यहाँ के जितने मूलवासी हैं, जितने झारखंडी हैं या इस राज्य में निवास करने वाले जितने लोग हैं, उनके बीच जो खटास है, जो खाई है, वो खत्म हो जाएगी और एक वैमनस्य की भावना जो है वो समाप्त हो जाएगा। और झारखंड में एक जिसको बोल सकते हैं कि स्थापित राजनीतिक माहौल उत्पन्न होगा। तो यह जो हमारा आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित नहीं है, लेकिन दूरगामी समय में झारखंड की राजनीति को पूरी तरीके से बदलने वाला आंदोलन साबित होगा। यही तो सवाल उठ रहा है ना कि इतना दिन तक आजसू पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो ने कुर्मियों को आज तक मतलब बहकाते रहे, बरगलाते रहे ताकि उनको सीएम की कुर्सी मिले। और आप लोग की पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो आ गए हैं इसी चीज के लिए, ताकि उनको सीएम बना दिया जाए, ताकि जितनी आरक्षित सीटें हैं उस जगह पे आप लोग अपने उम्मीदवार को उतारे और वहां से सीएम की कुर्सी को हासिल करें। देखिए, वर्तमान समय में अगर झारखंड में नेतृत्व कौशल की बात करें तो निर्विवाद रूप से जो सबसे कुशल नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं वो टाइगर जयराम महतो है। लेकिन ये जो आगामी रेल टेका का कार्यक्रम है या आंदोलन है, उस संबंध में अगर हम लोग अपनी बातचीत फोकस रखें तो ज्यादा कंक्लूजन इस इंटरव्यू का निकल पाएगा। क्योंकि ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह जो वर्तमान आंदोलन है जिसमें पूरा कुर्मी समाज ट्राइबल शेड्यूल होने के लिए मांग कर रहा है, ये राज्य के उत्तरोत्तर विकास के लिए, राज्य के सुरक्षा के लिए और यहाँ पे जो आदिवासियत है, जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, यहाँ के जो मूलवासी लोग हैं, उन लोगों के भविष्य के संरक्षण के लिए बहुत ही आवश्यक है और अनिवार्य है। मेरा यह कहना है कि इसमें राजनीतिक एंगल कौन लोग दे रहे हैं। जब यह बात किसी ट्राइब के पहचान की बात है, उनके डीएनए के पहचान की बात है, उनके पुरातन जो चीजें हैं, जो उनकी आदिम संस्कृति है, जो उनकी आदिम पहचान है, उसके पहचान से जुड़ा हुआ है, उनके सोशल स्टेटस से जुड़ा हुआ मामला है, उनके आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ मामला है कि आप अगर ट्राइब हैं तो शेड्यूल्ड क्यों नहीं है। जब से सेंसस का रिकॉर्ड इस भारत देश में स्टार्ट हुआ तब से जो कुर्मी समाज है, कुर्मी समुदाय है, वो हमेशा से ट्राइबल लिस्ट में रहा है। आप 1985 के एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे में देखेंगे तो एच.एस. रिस्ले जी ने जो सर्वे किया था उस आधार पे उन्होंने एंथ्रोपोलॉजिकल जो डेटा था उस डेटा का इंडेक्स बनाया था। और उस इंडेक्स के पॉइंट्स जो थे, वो इंडेक्स के पॉइंट क्या थे? स्किन का प्रकार, आपका त्वचा का प्रकार, आपका नाक का शेप, आपके गाल का शेप, आपका ठोड़ी का शेप,
आपके बाल का कलर, उसका स्वरूप, आपकी आंखों की पुतली, आपके जो उंगलियां हैं उस उंगलियों में जो शंख अथवा जो आकृति बनती है उसका डेटा, और साथ ही साथ आपके स्किन का कलर, आपके बॉडी का हाइट, ये तमाम चीजों का एक इंडेक्स बनाया था। और उस इंडेक्स के आधार पे उन्होंने यह स्वीकार किया था कि कुर्मी, संथाल, भूमिज, इन लोगों का पहचान करना, यानी उनको बाइफरकेट करना या अलग अलग करना, उनके जो सैंपल्स थे उनको अलग अलग करना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, असंभव था। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि 1885 का यह जो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे था, यह पूरी तरीके से यह काफी था कि कौन सा ट्राइब जो यहां रह रहा है वो सबसे प्रिमिटिव है। हम लोग यहाँ के सिर्फ ट्राइब नहीं है, हम यहाँ के प्रिमिटिव ट्राइब हैं। हमारा जो डीएनए है आज विगत 65,000 सालों में नॉन चेंजेबल रहा है। मतलब हमने 65,000 सालों में अपना डीएनए को सुरक्षित रखा है, संरक्षित रखा है। तो आप समझ सकते हैं कि सबसे रिजर्व्ड, सबसे कंजर्वेटिव और सबसे स्ट्रिक्ट कल्चर को फॉलो करने वाला अगर कोई समाज झारखंड में है, जो ट्राइब अगर झारखंड में है, तो वो कुर्मी ट्राइब है। कुर्मी समुदाय, कुर्मी समाज हमेशा से आदिवासियों से नफरत करते आया है, उनके साथ भेदभाव जैसी मतलब प्रथाएं निभाते आए कि उनके छुए हुए चीज को वो कभी छूता नहीं है, एक कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं आदिवासी समाज के लोग। आज क्या ऐसी आन पड़ी कि आज कुर्मी समाज के लोग जो हैं वो आदिवासी में शामिल होना चाहते हैं, उस समाज में शामिल होना चाहते हैं जिनके साथ वो उठना बैठना, एक कुएं से पानी पीना भी पसंद नहीं करते हैं। देखिए, इसका एक सटीक एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा कि आप किसी भी कुर्मी आबादी वाले बस्ती में चले जाइए, गांव में चले जाइए, आपको उस गांव में उरांव भी मिलेंगे, पहान भी मिलेंगे, करमाली मिलेंगे, अन्य जितनी जनजातियां हैं वो जातियां आपको वहां पे बिल्कुल भाईचारे के साथ रहते हुए, आज नहीं अनादि काल से रहते हुए आपको दिखाई देंगे। उसकी आवश्यकता और अनिवार्यता इस तरीके से है कि पाहन के बिना हमारा कोई भी जो पर्व है या कोई भी विधि विधान है वो संपन्न नहीं होता है। करमाली समाज के यहाँ से जो कड़ा आता है, चूड़ी जैसा होता है, उसके बिना हमारे घर में शादियां नहीं होती हैं। तो इस तरीके से रचा बसा समाज है महतो और मांझी। और साथ ही साथ सिर्फ महतो और मांझी नहीं, इस पूरे झारखंड के जो सबसे बड़ी आबादी के लोग हैं, यानी महतो हैं, मांझी हैं, मियां हैं, महरा है, मुंडा है और यहाँ के मूलवासी हैं। इकलौता ऐसा कुर्मी ट्राइब है जिसने कभी किसी जनजाति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया है, बल्कि भाईचारे के साथ उनको गले लगाया है, उनके सभ्यता संस्कृति के साथ में सामंजस्य बिठा के और उनको अक्षुण्ण रखते हुए, उनके भाषा को, उनके रहन सहन को संरक्षित रखते हुए, उनके मान मर्यादा का पूरी तरीके से ख्याल रखते हुए हमने उनको अपनाया है। तो इस तरीके का जो फूट डालो शासन करने करो वाला जो फॉर्मूला अंग्रेजों के समय का, अभी कुछ आदिवासी कथित लोग जो हैं, स्वघोषित बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको उनके ही समाज के लोग त्याग चुके हैं, समाज से बाहर निकाल चुके हैं, वैसे लोग ही आरोप लगाते हैं कि कुर्मी जनजाति अन्य जनजातियों के साथ भेदभाव करता है। आप किसी भी कुर्मी बहुल आदिवासी गांव में चले जाइए, आपको वहां किसी तरीके का भेदभाव नहीं दिखेगा, बल्कि महतो मांझी अगल बगल के पंक्ति में बैठते हुए साथ में एक थाली में खाना खाते हुए दिखाई देंगे। कहीं पे कोई भेदभाव की भावना नहीं है, ये सरासर साजिश है। और समाज के और इस झारखंड के सबसे बड़े दो आबादी, जो सबसे बड़ी आबादी है, जो दो भाई हैं, उनको लड़ाने का बस प्रपंच है। इस बात को महतो समाज को भी समझना होगा और मांझी समाज को भी समझना होगा। हमारा आशय कुर्मी ट्राइब से भी है और जो शेड्यूल ट्राइब है, उन दोनों समुदाय के जो भाइयों हैं, भाइयों से अपील है कि इस तरीके के बहकावे में न आए और इस तरीके का राजनीति का शिकार न बने। अगर आप बोला जा रहा है कि अगर कुर्मियों को आदिवासी में शामिल कर लिया जाता है तो झारखंड का भी हाल मणिपुर जैसा हो जाएगा। देखिए कितनी नादानी की बात है और कितना द्वेष का भावना है और कितनी मूर्खतापूर्ण यह बात है कि आप जिस राज्य की सभ्यता संस्कृति से प्रेम करते हैं, आप जहाँ के बोन पहाड़ से प्रेम करते हैं, आप जहाँ के नदी झरनों से प्रेम करते हैं, आप जहाँ के प्रकृति को, यहाँ के पहाड़ को ईश्वर मान के, देवता मान के पूजते हैं,
वहां आप आग लगाने की कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। अगर हमारा ट्राइब में शेड्यूल्ड होने का अगर इच्छा है या हम डिजर्व करते हैं, तो उसका वजह यह है कि हम यहाँ के जल जंगल जमीन, यहाँ की आदिवासियत, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की सभ्यता, यहाँ की सभी पुरातन चीजों को बचाना चाहते हैं और उनको संरक्षित करना चाहते हैं। साथ ही साथ इस राज्य का जो मूल स्वरूप है, जो ट्राइबल स्टेटस का जो मूल स्वरूप, जिसके आधार पर इस राज्य की परिकल्पना की गई है और इस राज्य का स्थापना किया गया है, उस परिकल्पना को, उस सपने को हम लोग साकार करने के लिए ट्राइबल शेड्यूल होना चाहते हैं। और ये लोग इसी राज्य को जलाने की बात करते हैं, मणिपुर बनाने की बात करते हैं, नेपाल की बात करते हैं। कुल मिला के आप तथाकथित इन बुद्धिजीवियों की अगर बातों को ध्यान से सुनेंगे तो बस उनके बातों में वायरल होने का भूख, व्यू पाने का भूख, और जो राजनीतिक पकड़ इनकी खत्म हो चुकी है, जो राजनीतिक रसूख इनका खत्म हो चुका है, उसको हासिल करने का भूख आपको दिखाई देगा। कुछ नाम लेना चाहूंगा कि ये जो गीता श्री उरांव जो बात करती हैं, ये विधायक रह चुकी हैं, लोगों का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, और इस बड़े ओहदे पर रहने के बावजूद इनकी बातों को जब आप सुनेंगे ना, तो सिर्फ ये कार्तिक उरांव की अगर वंशज नहीं होती तो मैं कहता हूं कि ये मोहल्ले में बात रखने के काबिल नहीं है। इतनी ओछी बातें करती हैं, इतनी दकियानुसी बातें करती हैं कि हमें शर्म आता है यह परिचय देते हुए कि ये कार्तिक उरांव की परिवार से बिलोंग करती है। इनको शोभा नहीं देता है। अभी कल ही एक इंटरव्यू मैं देख रहा था, उसमें यह बता रही थी कि नहीं, कुर्मी समाज के लोग अपने आंदोलनों में आदिवासियों को कोल कुकुर जैसा अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। अरे भाई, हमने तो महतो मांझी जब से हमने होश संभाला है, जब से हमने अध्ययन किया है, जब से हमने तमाम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो कंटेंट देखे हैं, उसमें आज भी जो सबसे बड़ा नारा है, जो सबसे सुना हुआ नारा है, वह नारा है महतो मांझी भाई भाई। फिर ये कहां से ये इस तरीके का आग लगाने का बात करती हैं, लोगों में फूट डालने की बात कर रही हैं। उनके परिवार का जो इतिहास है, उस इतिहास की मर्यादा है कि हम लोग जो है कुर्मी समाज के लोग गीता श्री उरांव को जवाब नहीं देना चाहते हैं। ये उनका नहीं बल्कि उनके पूर्वजों का, उनके पिताजी का ऐसा कर्तृत्व है झारखंड का कि हम लोग कोई अशोभनीय बात उनको नहीं कहना चाहते हैं, अन्यथा जो है वो बहुत सारे जवाब उनको दिया जा सकता था। आप लोग का इतिहास तो 400 सालों से अधिक का रहा ही नहीं है। गीता श्री उरांव मैडम के आपने नाम लिया, मैडम ने तो यही बताया, तथ्यों के साथ बताया उन्होंने कि इन लोगों का इतिहास 400 से अधिक सालों का झारखंड का नहीं है। वो लोग बाहर से, पंजाब जैसे राज्य से लोग धीरे धीरे फैलते फैलते अन्य राज्यों में फैले। देखिए, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि हमारा डीएनए जो है वो 65,000 साल पुराना है, और हमारे 65,000 साल के इतिहास में आज भी जो हमारा आमूल चूल परिवर्तन जो दूसरे समुदायों में देखा जाता है या दूसरे जनजातियों में देखा जाता है, आज भी स्थिर है। हमने आज तक अपने डीएनए में कोई इफेक्ट नहीं होने दिया। उसका वजह यह है कि हम अपने सोशल ट्रेट्स को, हम अपने लैंग्वेज को, हम अपने फेस्टिवल्स को, हम अपने जो आइसोलेशन है और जो बैकवर्डनेस है, उन सभी चीजों के को स्ट्रिक्टली फॉलो किया है। और समाज के बीच जो है हमने अपनी आदिवासियत को, हमने अपने ट्राइबल ओरिजिन को, ट्राइबल जो हमारा डीएनए है, उसको हमने आज तक संरक्षित रखा है। आप जो है रिसर्च रिपोर्ट्स देखेंगे, बहुत सारे प्रतिष्ठित जर्नल्स में ये पब्लिश हो चुका है कि छोटानागपुर का पठार जो है वो विश्व की सबसे पहली धरती थी, और उस विश्व के सबसे पहले धरती के जो पहला निवासी थे वो कुर्मी जनजाति के लोग थे। फिर आंदोलन, जब भारत की आजादी के लिए जब आंदोलन हुए तो उसमें कुर्मियों का कोई इतिहास क्यों नहीं दिखता? देखिए, भारत के आंदोलन, भारत को आजाद करने का जो आंदोलन हुआ या फिर अलग राज्य आंदोलन की बात अगर हम करते हैं, मेरा ये कहना है कि ये सवाल आया कहां से। वंस अ ट्राइब इज ऑलवेज अ ट्राइब। अगर आप कभी एक बार ट्राइब रहे हैं तो आपका जो ट्राइबल है नेचर है वो कभी बदल नहीं सकता है। आपने भारत के स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया कि नहीं लिया, आपने अलग राज्य के लिए लड़ा या नहीं लड़ा, ये किताबों में है, तथ्यों में है, पत्र पत्रिकाओं में है, दस्तावेजों में है। जो जेल जाने वाले लोगों की सूची है उसमें उनके नामों को आप देखिए, जो और भी सरकार के पास जो संबंधित दस्तावेज है वहां पे आप देखिए। ये वहां देखने का चीज है, प्रत्यक्ष को कोई प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती। ये सब अनर्गल बातें हैं। जो तथ्य है वो तथ्य यह है
कि भारत के स्वाधीनता संग्राम में भी अगर छोटा नागपुर क्षेत्र में नंबर 1 अगर कोई जनजाति रही है तो वो कुर्मी जनजाति रही है। अलग राज्य के लिए भी अगर कंधे से कंधा मिलाकर अगर अलग राज्य की लड़ाई की बात करेंगे तो यहाँ महतो मांझी भाई हमेशा साथ मिलकर कदम ताल करते हुए हर आंदोलन में, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ हो चाहे अलग राज्य के आंदोलन के खिलाफ हो, हमने पैरेलल काम किया। इसमें किसी तरीके का कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। और जो लोग इस बात पे प्रश्न उठा रहे हैं उनको अध्ययन करने की जरूरत है, उनको आत्मचिंतन करने की जरूरत है और उनको स्वार्थ में जो अंधे हो चुके हैं उस स्वार्थ से बाहर निकलने की जरूरत। आप लोग एक तरह बोल रहे हैं हम लोग संरक्षित करने की लड़ाई है, और फिर जब पेशा कानून लागू करने की बात आती है झारखंड में तो सबसे ज्यादा विरोध कुर्मी समाज करते हैं। जब CNT SPT कानून बनने की बात होती है तो इसका विरोध कुर्मी समाज के द्वारा किया जाता है। भाई अगर कोर्ट में अगर आप देखें भू वापसी का जितना आवेदन है, CNT SPT में अगर कोई छेड़छाड़ करने की बात आती है, संशोधन करने की बात आती है, तो सबसे पहले नंबर पे अगर कोई जनजाति उग्र होकर सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाता है या फिर आम चौक चौराहे से लेकर विधानसभा तक अगर आवाज उठाता है तो वो इकलौता सबसे मजबूत जनजाति कुर्मी जनजाति है। एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि वर्ष 2018 के आसपास में जब ST SC प्रोटेक्शन एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन की बात जब आ रही थी, उस समय पूरे झारखंड में आप डेटाबेस उठा के देख लीजिए, जो खबर छपी है अखबारों में उसको उठाकर देख लीजिए कि इस कानून में संशोधन के खिलाफ अगर सबसे बड़ी जनजाति सड़कों पर उतरी थी तो वो कुर्मी जनजाति थी। उसके आप चाहेंगे तो मैं आपको पेपर कटिंग्स मुहैया करा दूंगा, आपको विजुअल्स मुहैया करा दूंगा। वैसे तमाम कानून जिनसे यहाँ के लोगों का संरक्षण होता है, यहाँ के जनजातीय समुदाय का संरक्षण होता है, यहाँ की भाषा का संरक्षण होता है, यहाँ की संस्कृति का संरक्षण होता है, उन सभी आंदोलनों में सबसे अग्रणी भूमिका कुर्मी जनजाति की रही है। एक ताजा उदाहरण जो है वो भाषा आंदोलन को भी उठा के आप देख लीजिए। जब भाषा आंदोलन में या संस्कृति के आंदोलन में जब छेड़छाड़ की बात आई, भाषाओं का किसी किन्हीं जिलों पे थोपने की बात आई, उसमें सबसे उग्र होकर अगर किसी आंदोलन में अगर किसी समाज की भूमिका रही है तो कुर्मी समाज की भूमिका रही है। आज अगर JLKM की उत्पत्ति की बात करें तो उसका भी आप उत्पत्ति के कारणों की अगर व्याख्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि झारखंड में झारखंडियों को मजबूत करने के लिए, यहाँ के लोगों को स्वाभिमान के साथ जीने के लिए, उनके भाषा संस्कृति को संरक्षित रखने के लिए इस पार्टी का उत्थान हुआ है और स्थापना हुआ है। तो आज के समय में पेशा कानून के लिए जब आदिवासी समाज इसकी मांग करता है कि पेशा कानून लागू हो तो इसमें फिर कुर्मियों का कोई सहयोग नहीं दिखता है। सरना धर्म कोड की बात हो, हमने कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर किराया लाल से लेकर जंतर मंतर तक आंदोलन किया है। पेशा कानून लागू करने के लिए हर मंच पे, हर प्लेटफॉर्म पे अगर आवाज उठाने की बात आई है तो हमारे समाज के लोगों ने मुखर होकर आवाज उठाया है। कहां से ऐसे लोग आते हैं और कहां से कौन से चैनल देख के आते हैं या कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ के आते हैं, ये समझ से परे है। हमने हमेशा यहाँ के जो रूढ़िवादी परंपरा है, यहाँ जो रूढ़िवादी शासन व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए। यहाँ के महतो, यहाँ के पाहन, यहाँ के पुजारी, यहाँ के गुड़ायत, सब लोगों का जो अस्तित्व रहा है, जो स्वशासन प्रणाली है, उसको हम लोगों ने हर मंच पे मजबूती देने का काम किया है और पेशा कानून का हम लोग सख्त समर्थन करते हैं। और हम यह सरकार से हमेशा यह अपील भी करते रहे और हर मंच पे यह मुखर होकर आवाज उठाते रहे कि पेशा कानून जितनी जल्दी हो सके राज्य में लागू होना चाहिए। एक सवाल, अगर आप लोगों का मांग कोर्ट से है कि हम लोगों को ST सूची में शामिल किया जाए तो फिर रेल टेका आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? जब छात्र कुछ मांगों के लिए विश्वविद्यालय का गेट बंद करते हैं, तालाबंदी करते हैं, जब सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है तो सड़क जाम किया जाता है, थाना में अगर हाजत में किसी की मौत हो जाती है तो थाना को बंद किया जाता है, ठीक उसी तरीके से हमारी मांग कोर्ट से नहीं है, हमारी मांग केंद्र सरकार से है। हमारी मांग जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति विभाग है वहां से है। और राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप अपना विरोधात्मक आंदोलन दर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे उपयुक्त साधन जो है वो रेल टेका है। आप जब रेल को रोकते हैं तब केंद्र सरकार के कान में जूं रेंगता है कि वहां कोई ट्राइबल है जो विगत 75 सालों से अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है और उनके कानों तक हमारे आवाज पहुंचे, इसलिए रेल टेका आंदोलन का हमने रास्ता चयन किया हुआ है। कुर्मी समाज जो खुद को क्षत्रिय मानते हैं
और अभी भी कई क्षत्रिय संगठनों से जुड़े हुए आते हैं, क्या बोलिएगा? आपको ये बताइए कि बिरसा चौक में बिरसा मुंडा की जो प्रतिमा लगी हुई है उसको लगाने वाले लोग कौन है? अगर कहीं पे कोई प्रतिमा लग जाती है तो आप उसके वंशज हो जाते हैं क्या? लोग सवाल उठाते हैं कि बूटी मोड़ में शिवाजी की प्रतिमा लग गई, ये शिवाजी समाज के शिवाजी के वंशज लोगों ने लगाई। अरे भाई, भारत देश में या झारखंड में अलग अलग चौक चौराहों पे स्वतंत्रता सेनानियों की मूर्तियां लगती हैं, महापुरुषों की मूर्तियां लगती हैं, इतिहास में जो बड़े नाम हैं उनकी मूर्तियां लगती हैं। वो उनके कर्तृत्व के आधार पे समाज को मिसाल देने के लिए, समाज को सामाजिक संदेश देने के लिए उन मूर्तियों की स्थापना की जाती है। आप बताइए कि क्या भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने वाले सारे लोग एससी समाज से हैं क्या? या बिरसा मुंडा की मूर्ति लगाने वाले सारे लोग शेड्यूल ट्राइब से हैं क्या? ये अनर्गल बातें हैं कि शिवाजी की प्रतिमा लगा दिए तो हम शिवाजी के वंशज हो गए, या किसी ने शिवाजी समाज की स्थापना कर दी तो वो शिवाजी समाज के वंशज हो गए। आप हमको बताइए, क्या गांवों में, मोहल्लों में, शहरों में बजरंग क्लब नहीं चलता है क्या? चलता है ना? चलता है। अंबेडकर क्लब चलता है ना? बहुत सारे नामकरण है, महावीर समाज है, महावीर क्लब है। तो उस अकॉर्डिंग उसका वंश हो जाना या उस समाज का हो जाना, ये मतलब बिना सिर पैर का बात है, बेतुका बात है, बेसलेस बात है। क्या क्षत्रिय नहीं है कुर्मी? बिल्कुल नहीं है। यह जो कुर्मी जनजाति है, जो छोटा नागपुर के प्लेटू में निवास करती है, ये झारखंड की सबसे पुरातन आदिम जनजाति है, जो कि शेड्यूल होने के लिए आंदोलनरत है। रामटहल चौधरी कुर्मी है कि नहीं है? रामटहल चौधरी जी कुर्मी है, निर्विवाद रूप से कुर्मी है। और हमने यह स्पष्ट किया है कि यह जो ग्रामेटिकल मिसकंसेप्शन है, राइटिंग का जो डिफरेंस है, आप हमको बताइए कि जो लकड़ा लिखते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में लकड़ा लिखते हैं ना? ये कोई बहुत मतलब अलग चीज तो है नहीं, कोई नया इन्वेंशन तो, कोई रोबोटिक साइंस तो है नहीं। उस समय प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से अंग्रेजों ने KURMI लिखा, लेकिन उनका छोटा नागपुर के संदर्भ में कुर्मी उससे सेंस था, और बिहार, MP, UP और अदर स्टेट्स में कुर्मी से संदर्भ था। ये बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, और सेंसस के भी रिकॉर्ड में कुर्मी का अलग पॉपुलेशन दिखाया गया है और कुर्मी का अलग पॉपुलेशन दिखाया गया है, जिसमें ब्रैकेट में महतो भी लिखा गया है, ताकि चीजें बिल्कुल अलग रह सके। अब कोई जबरदस्ती जो है वो गोदरेज और गोरदेज को एक साबित करना चाहेगा, तो भाई ये कम पढ़े लिखे लोगों का काम है, उनको थोड़ा अध्ययन करने की जरूरत है, और थोड़ा स्वार्थ से बाहर निकलकर झारखंड के सबसे बड़ी आबादी के न्याय और हक अधिकार के फेवर में सोचने की जरूरत है। तभी वो सटीक विश्लेषण करके सटीक बात प्लेटफॉर्म पे रख पाएंगे। तो कुर्मी कहीं से भी क्षत्रिय नहीं है आप लोगों की नजर में? एक सवाल, आखिरी सवाल यही रहेगा कि आपने बताया कि छोटा नागपुर के जो कुर्मी हैं उनके लिए स्पेशली कुर्मी वर्ड यूज किया गया, KUDMI, है ना? बाकी के लिए आप KURMI। दोनों में क्या ऐसा डिफरेंस था जो कि मतलब कुर्मी और कुर्मी, जिसके लिए छोटा नागपुर वाले कुर्मी के लिए कुर्मी बोला गया और बाकी के लिए सिर्फ कुर्मी? बल्कि दोनों के लिए पेशा अगर देखा जाए तो ऐसे तो कृषक ही माने जाते हैं दोनों। देखिए, खेती जो है, आज भी हम लोग जब खाना खाते हैं ना, तो जो नॉर्मली मीट भात जिसको आप लोग बोलते हैं, आज हमारे कुर्मी समाज में आज भी जो है उसको शिकार भात कहते हैं। तो हमारा हंटर्स और गैदरर्स का जो कॉन्सेप्ट है, हमेशा लोग कहते हैं कि भाई आदिवासी हैं तो वो शिकार ही करेंगे। मेरा कहना है कि अगर उरांव जाति की एक उप जाति है जिसका नाम ही किसान है, जिनका नाम किसान है और उनका मुख्य पेशा भी खेती किसानी करना है, और वो उरांव जाति के उप जनजाति हैं, तो ये कहां से हो गया भाई? जो किसान नामधारी जनजाति हैं, जिनका पेशा भी खेती किसानी है, वो ट्राइब में है, शेड्यूल्ड है। फिर आप ये सवाल उठाते हैं कि जो कृषि कार्य करने वाले लोग हैं वो ट्राइब नहीं हो सकते हैं। आपको अध्ययन करने की जरूरत है, आप किसान जनजाति का अध्ययन करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, और उम्मीद करती हूँ कि आपने ये इंटरव्यू पूरा देखा होगा, और जितने भी सवाल थे कुर्मी समुदाय से जो भी आदिवासी समाज के द्वारा किया गया था, उन सभी सवालों को मैंने इन तक पहुंचाया और इनके जवाब मैंने जानने का प्रयास किया। फिलहाल के लिए इतना ही, और आप देखते रहे द आवाज न्यूज।